तो आज की क्लासेस में हम लोग सीखने वाले हैं एक्सेल के अंदर इनडायरेक्ट फंक्शन। इनडायरेक्ट फंक्शन को कैसे यूज किया जाता है ये मैं आप लोगों को अभी बताने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर मैंने ना यहाँ पे एक प्रोजेक्ट बना लिया है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ मैंने कुछ नंबर बना रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा क्या है कि इनडायरेक्ट फंक्शन जो होता है वो सेल के एड्रेस को इनडायरेक्टली पढ़ता है। जैसे कि मैं यहाँ पे एक सेल एड्रेस लिख देता हूँ, मैंने यहाँ लिख दिया A3 सेल एड्रेस, ओके। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ए कॉलम के तीसरे नंबर सेल का एड्रेस यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग इक्वल लगा करके ना इनडायरेक्ट टाइप कर देंगे। अब ये क्या करेगा, इस सेल एड्रेस को पढ़ेगा यहाँ पे और इस सेल एड्रेस को पढ़ करके यहाँ से उसकी वैल्यू निकाल करके हमें दे देगा। यानी हमारा जो सेल एड्रेस है देख रहे हो कि यहाँ पे A3 पर यानी ए कॉलम के तीसरे नंबर पर रॉ पर हमारी जो वैल्यू होगी वो हमें यहाँ पे मिल जाएगी। आप देख सकते हो यहाँ पे अगर मैं सेल एड्रेस चेंज कर रहा हूँ, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे A5, अब मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ ना तो हमारे यहाँ पे देखो A5 का वैल्यू निकल के आ गया। यानी ए कॉलम के यहाँ पे देखेंगे 5 नंबर रॉ पे जो वैल्यू होगी हमारी वो यहाँ निकल के आ जाएगी। इस तरीके से हम लोग इनडायरेक्ट फंक्शन को लगाते हैं। लेकिन अभी देखो अभी बात खत्म नहीं हुई, अभी तो मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया इसको इनडायरेक्ट फंक्शन को समझाना। अभी यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम इस पे एक क्वेश्चन तैयार करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट तैयार करनी है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ मैं लिखता हूँ सेल एड्रेस। मैंने लिखा यहाँ पे ए कॉलम का 1 नंबर सेल ऐसे करके, और मैं इसे पकड़ के नीचे ड्रैग कर देता हूँ कुछ इस तरीके से, ओके। मैं इसे बना लेता हूँ यहाँ 7 तक। अब यहाँ पर मैंने बना दिया इसका ड्रॉप डाउन। ड्रॉप डाउन कैसे बनाते हैं, यहाँ पे आपको क्या करना है, ऑल्ट दबा के AVV प्रेस कर देना है, ऑल्ट AVV। तो आप देखेंगे यहाँ पे डाटा वैलिडेशन आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करके लिस्ट ऑप्शन पे जाना है और सोर्स पे जाके ना आपने ये ड्रॉप डाउन तैयार कर देना है। और जैसे ही ओके करेंगे ना यहाँ पे, तो ओके करने पर देखेंगे ऑटोमेटिकली यहाँ पर हमारा एक ड्रॉप डाउन तैयार हो जाएगा। अब इस ड्रॉप डाउन में से जो भी सेल एड्रेस आप देंगे ना इसको, ये उसी की वैल्यू को आपको ला करके दे देगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो इनडायरेक्ट ने देखिए क्या किया, इनडायरेक्ट सेल एड्रेस को पढ़ता है और सेल एड्रेस को पढ़ करके उस सेल एड्रेस पे जो भी वैल्यू लिखी हुई है ना वो निकाल करके आपको दे देता है। तो इस तरीके से इनडायरेक्ट फंक्शन हम लोग यूज करते हैं। लेकिन अब क्या करेंगे हम लोग, यही वर्क हम लोग करेंगे सेकंड शीट पर। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सेकंड शीट ले लेता हूँ और अब सेकंड शीट को मैं यहाँ से कर देता हूँ जूम, देखो यहाँ पे, और मैं यहाँ एक कुछ नाम लिख देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया राम श्याम, और यहाँ से मैं कुछ भी लिख देता हूँ सोनू, और ये पूजा मैंने यहाँ पे ऐसे करके लिख दिया। यानी यहाँ पे ना मैंने कुछ अलग डेटा लिखा है। अगर आप देखें ध्यान से तो मैंने यहाँ पे क्या किया है ना, यहाँ पे टेक्स्ट का डेटा लिखा हुआ है और यहाँ पे मैंने लिखा है नंबर का डेटा, ओके। मैंने इस तरीके से यहाँ पे लिखा, शीट 1 पे हमारा नंबर डेटा है और शीट 2 पर हमारा टेक्स्ट का डाटा है। अब मैं यहाँ बनाना चाहता हूँ ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो मैंने क्या करना है, यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए यहाँ क्लिक किया और प्रेस किया ऑल्ट AVV। अब जैसे ही ऑल्ट AVV प्रेस करेंगे ना हम लोग, यहाँ पे हमारा डेटा वैलिडेशन ओपन हो जाएगा और लिस्ट पर जाकर के हम लोग सोर्स को सिलेक्ट कर लेंगे। सोर्स हमारा यहाँ से बनेगा शीट 1 से, ये हमारा शीट 1 से सोर्स बन गया। अब हम ओके करेंगे, ध्यान से देखना क्या होने वाला है यहाँ पे। यहाँ मैं इस पे बॉर्डर लगा देता हूँ कुछ इस तरीके से। अब मैं यहाँ जैसे ही क्लिक करूंगा ना A1 पर, अब मुझे यहाँ A1 का डेटा मिल जाए, ऐसे मुझे इसे बनाना है। तो अगर आप इसे सिंपल बनाते हैं, जैसे कि मैं यहाँ इक्वल लगा करके इनडायरेक्ट लगा देता हूँ और अब मैं इस सेल एड्रेस को सिलेक्ट करता हूँ, तो ये पता है क्या करेगा, ये क्या करेगा ना, ये सीट नंबर 2 के A1 की वैल्यू निकाल करके आपको दे देगा। लेकिन मुझे शीट नंबर 1 का नहीं, सॉरी शीट नंबर 2 का नहीं, शीट नंबर 1 का डाटा चाहिए था। तो यहां क्या करेंगे ना हम लोग, यहां पे हम लोग एक डबल इन्वर्टेड कोड ऐड करेंगे और यहां लिख देंगे हम लोग अपनी शीट का नाम। जैसे मैंने लिख दिया शीट 1 ऐसे करके, ओके। अगर हमें शीट 1 का डेटा उठाना है, यानी जो A1 है हमारा वो शीट 1 का होना चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डबल इन्वर्टेड कोड के अंदर शीट 1 लिख देंगे। यानी हमारी शीट का जो भी नाम यहाँ पे आपने रखा होगा वो नाम यहाँ पे टाइप कर देना है, डबल इन्वर्टेड कोड क्लोज करके, और यहाँ लगा देंगे हम लोग एंड फंक्शन। एंड फंक्शन से क्या होगा, शीट नंबर 1 का जो D3 सेल है वो इसके साथ जुड़ जाएगा। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे करता हूँ एंटर। अब देखिए जैसे मैंने एंटर किया यहाँ पे इसने दिखा दिया रेफरेंस एरर, क्योंकि अभी देखो, अभी यहाँ पे क्या किया मैंने, यहाँ लिखा था शीट 1, लेकिन हमारा फॉर्मूला क्या है ना, शीट पे पढ़ रहा है, इसको यहाँ नहीं पढ़ रहा है। अगर हम चाहते हैं कि भाई हमारा जो फॉर्मूला है वो नीचे नाम को पढ़े, तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर एक एक्सक्लामेशन का साइन भी ऐड कर देना है, ये वाला, ओके। जब आप एक्सक्लेमेशन का साइन ऐड करोगे ना, अब ये क्या समझेगा कि हमें यहाँ शीट का नाम पढ़ना है, ओके। अब एंटर करता हूँ मैं, तो
देखिए आपको यहाँ पे इसकी वैल्यू मिल जाएगी। ओके, समझ में आ गया आप लोगों को ये। अब आपको क्या करना है, देखिए यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ A2 पर। तो अभी आपने जैसे ही A2 पर क्लिक किया तो आपकी जो A2 की वैल्यू है वो आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पे A2 की वैल्यू आ गई आपकी। ऐसे ही मैंने किया यहाँ पे A4 की भी वैल्यू हमारी आ गई है यहाँ से। और अभी आप A5 करेंगे तो देखिए A5 की वैल्यू भी आ गई है। यानी अब जो ये डाटा आ रहा है ना आपका, ये डाटा कौन सा आ रहा है, शीट 1 का। ओके, शीट कौन सी शीट है ये हमारी, शीट 1। तो हमारा शीट 1 का डाटा यहाँ पे आ चुका है। ओके, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए ये मैंने रेंज दे दी यहाँ पे शीट 1 डेटा उठाने के लिए। अब सवाल यहाँ पे ये होता है कि अगर हम लोगों को रेंज उठानी है तो कैसे उठाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे एक और ड्रॉप डाउन तैयार करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, Alt+AVV प्रेस किया और Alt+AVV प्रेस करके मैंने यहाँ से उठाया लिस्ट में मैंने फिर से डाल दिया सोर्स, ये डाल दिया मैंने यहाँ से इसका सोर्स और ओके कर दिया। अब इसी सोर्स को मैंने क्या किया, ड्रॉप डाउन कर दिया, यानी नीचे ड्रैग कर दिया। इस तरीके से देखिए ड्रॉप डाउन को मैंने ड्रैग कर दिया। अब मैं यहाँ लिखता हूँ A1 और यहाँ लिख देता हूँ मैं A5। अब मैं दोनों रेंज का टोटल देखना चाहता हूँ यहाँ पर, इस जगह पर कुछ ऐसा करो कि हमारा शीट 1 का टोटल अमाउंट जो है वो इस रेंज का शीट 2 पर हमें दिख जाए। ओके, तो यहाँ क्या करने वाले हो आप, यहाँ पे आप इक्वल लगाओ और इक्वल लगा करके आपने क्या करना है, इनडायरेक्ट फंक्शन को लिख देना है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले आप इसे शीट बताएंगे तो डबल इन्वर्टेड कोड लगा करके यहाँ लिख दें आप शीट 1। ये आपने शीट 1 बता दिया तो यहाँ लगा दीजिए एक्सक्लेमेशन मार्क। अब आप क्या करेंगे, यहाँ लगाएंगे एंड फंक्शन और एंड फंक्शन लगा करके आपने क्या करना है, सेल एड्रेस इसे दे देना है। अब आपने इसे सेल एड्रेस दे दिया। सेल एड्रेस देने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको लगाना है एक बार और एंड और डबल इन्वर्टेड कोड लगाना है और यहाँ लिखना है कॉलन। ओके, ये क्यों लगाया अभी मैं बताऊंगा आपको। अब आप एंड रख करके लास्ट में इस सेल एड्रेस को दिखा दो ऐसे करके। ओके, अभी मैंने क्या बताया, देखिए इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये हमारा शीट 1 है। शीट 1 के अंदर जो हमारा सेल है, यानी ये जो सेल था हमारा A1 जहां सेलेक्ट किया था, सेल A1 से लेकर के हमारा A5 तक का वैल्यू यहाँ पे आ जाए। क्योंकि ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, सम के अंदर हम लोग कॉलन का यूज करते हैं। सम क्या बताता है, सम के अंदर ये कॉलन क्या बताता है, रेंज को। तो ये रेंज हमने यहाँ पे बता दी। अब हम क्या करने वाले हैं, ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करने के बाद आपको इसके आगे जोड़ देना है सम। ओके, सम का फॉर्मूला। अब सम का फॉर्मूला यहाँ पे ऐड कर देंगे। देन जैसे ही एंटर करेंगे ना, या एंटर करने के बाद ये क्या बताएगा आप लोगों को, देखिए ये रेंज का आपको एक टोटल बता देगा। यानी आप यहाँ पे रेंज चेंज करके देखेंगे, जैसे ही आप यहाँ पे देखिए क्लिक करेंगे A3 तक की, A3 तक का टोटल आपको बता देगा। अगर आप क्लिक करेंगे यहाँ पे A6 का तो A6 तक का टोटल आपको बता देगा। A7 पे क्लिक करेंगे तो ये A7 तक का टोटल आपको बता देगा। इस तरीके से आप यहाँ पे इनडायरेक्ट फंक्शन का यूज कर सकते हैं। अगर आप लोगों को डेटा उठाना है दूसरी शीट से, दूसरी शीट पर आपका डेटा है, आपको किसी और शीट पर आंसर लेकर के आना है, तो आप इनडायरेक्ट फंक्शन की हेल्प से ला सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस पे काम कर सकते हैं। ओके, समझ में आ गया ना आप लोगों को ये।